आज आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने अपेक्स अचीवर्स पॉइंट में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे पर्टेनिंग टू पोएम और सॉन्ग। पर्टेनिंग टू पोएम और सॉन्ग्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। गाइस, बहुत से लोगों को इंग्लिश से डर लगता है। इंग्लिश से क्या, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को जीके से लगता है, किसी को इंग्लिश से लगता है, रीजनिंग से तो नहीं ना। तो स्टार्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने अंदर का डर निकाल दो। जिसको भी डर लगता है किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो खुद ऐसा फील करो कि ये सब्जेक्ट मुझे चैलेंज कर रहा है कि तू मुझे नहीं कर पाएगा, बट उस सब्जेक्ट का चैलेंज एक्सेप्ट करो और उस सब्जेक्ट से बोलो कि तू एक सब्जेक्ट है और तेरे को भी एक इंसान ने बनाया है। तो उस सब्जेक्ट को करो, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करो और उसे पढ़ो। सीरियसली आपसे होगा, यू कैन डू इट। और यही सोचो कि आई कैन डू इट, डेफिनेटली आपसे होगा। माना कि स्टार्टिंग में आपको बहुत बोरिंग लगेगा कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इस सब्जेक्ट में, मेरे को नहीं आएगा, मुझसे नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। नहीं है इंटरेस्ट तब भी पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो। चाहे आज आप थोड़ा पढ़ोगे, कल को आप ज़्यादा भी पढ़ोगे। डेफिनेटली आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा और आप उस सब्जेक्ट को ही अपना फेवरेट बोलोगे। एक बार ट्राई करना और मेरे वर्ड्स को डीपली ज़रूर सोचना। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑल्सो इम्पॉसिबल ऑल्सो इंक्लूड आई एम पॉसिबल। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्टेनिंग टू पोएम्स और सॉन्ग। अब पर्टेनिंग टू पोएम और सॉन्ग होता क्या है? हम सॉन्ग और पोएम तो बहुत बार पढ़े हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। किसी स्टोरी को एक सॉन्ग की तरह से या सॉन्ग के थ्रू एक्सप्लेन करना, ये हमारा पर्टेनिंग टू सॉन्ग और पोएम में आता है। किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का मजाक उड़ाना या किसी के बारे में अच्छी बातें बोलना एक सॉन्ग और पोएम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड पर्टेनिंग टू सॉन्ग और पोएम। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बाल्ट। बाल्ट क्या होता है हमारा? अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, अ स्लो सॉन्ग अबाउट लव। एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसी जो एक स्टोरी को बताए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाल्ट। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि मतलब कोई जो सॉन्ग्स होते हैं उसी के अंदर एक स्टोरी इंक्लूड हो जाती है। पूरा सॉन्ग देखते देखते स्टोरी समझ में आ जाती है कि एग्जैक्टली इसमें क्या था एग्जैक्टली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाल्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक क्या होता है? अ पोएम अबाउट रूरल लाइफ और कंट्री साइड। एक ऐसी पोएम जो हमें रूरल लाइफ के बारे में बताए और कंट्री साइड के बारे में कि मतलब कैसी होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लैरीह्यू। क्लैरीह्यू क्या होता है? अ शॉर्ट अम्यूजिंग पोएम रिफरिंग टू अ फेमस पर्सन। एक ऐसी शॉर्ट और अम्यूजिंग पोएम, अम्यूजिंग मतलब एक हास्यवर्धक, जिसमें मतलब एक हंसी हो किसी फेमस पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप राहुल गांधी को भी ले सकते हो, तो जस्ट याद करने के लिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डायर्ज। डायर्ज क्या होता है? अ सॉन्ग संग एट फर्नेल और फॉर अ डेड पर्सन। एग्जैक्ट जब हम किसी को कहते हैं दाह संस्कार के टाइम जो सॉन्ग गाया जाता है, या पंडित जो भी बोलते हैं, या पंडित या जो भी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज लैगी। लैगी क्या होता है हमारा? अ पोएम और सॉन्ग एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डेड। देखो, ये भी पोएम है और सॉन्ग भी है जो एक दुख को व्यक्त कर रहा है। किसके लिए? जो मर चुका है उसके लिए, ठीक है। फर्स्ट वाला भी था बट वो अलग है, दोनों में डिफरेंट है। ये एट द टाइम ऑफ फर्नेल, दाह संस्कार के टाइम, और ये बाद में याद कर लो, या मतलब जो मर चुका है उसको नॉर्मल याद करके बहुत सैड फील होना और उसको एक्सप्रेस करना अपनी सैडनेस को, दैट इज कॉल्ड हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा इलाइगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिक। एपिक होता है अ लॉन्ग पोएम
अबाउट द एक्शन ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। एक ऐसी लॉन्ग पोएम जो किसी वुमेन या मैन के ग्रेट एक्शन को बताया। दिस झांसी की रानी के लिए बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट इज एनकोमियम। एनकोमियम क्या होता है? आई स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेज समबडी और समथिंग हाईली। एक ऐसी स्पीच या ऐसी राइटिंग जो हम किसी के लिए बोले बहुत बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, किसी की तारीफ के लिए बोल देना। दिस वन एपिग्राम। एपिग्राम अ शॉर्ट पोएम ऑफ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। एक ऐसी शॉर्ट पोएम या फ्रेज जो कोई आइडिया को एक्सप्रेस करे चालाक और अम्यूजिंग, हंसाने वाले वे में, ठीक है गाइस। रियल अगर बात करें, एपिग्राम का रियल मीनिंग होता है चुटकुला, ठीक है। नेक्स्ट इज इडल। इडल क्या होता है? अ शॉर्ट पोएम दैट डिस्क्राइब्स अ पीसफुल एंड हैप्पी सीन। एक ऐसी शॉर्ट पोएम जो एक शांति और एक सुखी मतलब हैप्पी सीन को डिस्क्राइब करे। नेक्स्ट इज लाइमरिक। लाइमरिक क्या होता है? अ ह्यूमरस शॉर्ट पोएम, हंसाने वाली छोटी सी पोएम, ठीक है। नेक्स्ट इज लिरिक्स। लिरिक्स तो पता ही होगा आपको, सॉन्ग्स वगैरह के जो पैरा होते हैं, मतलब छोटे छोटे लिरिक्स, उसे बोलते हैं। अ पोएम अबाउट द पर्सनल फीलिंग्स और थॉट ऑफ ए पर्सन। एक ऐसी पोएम जो आपकी पर्सनल फीलिंग्स या थॉट को बताए। नेक्स्ट इज मैड्रिगल। मैड्रिगल क्या होता है? अ सॉन्ग sung by several singers without म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ लोगों के द्वारा गाया गया ऐसा गाना जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ना हो। नेक्स्ट इज ओडी। ओडी क्या होता है हमारा? अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन और थिंग्स और सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट। एक मतलब कहते हैं ना, एक ऐसी पोएम जो एक पर्सन के द्वारा सुनाई जाए कुछ इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सैगा। सैगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट एडवेंचर्स एंड ब्रेव एक्ट्स ऑफ ए पर्सन। एक लंबी स्टोरी, लंबी कहानी किसी ब्रेव एक्ट्स की मतलब कि किसी बहादुर पर्सन के बारे में, ठीक है, उसे सैगा बोलते हैं। नेक्स्ट इज सोनेट। सोनेट होता है हमारा अ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स विद अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रिम। एक ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइन फिक्स हो, 14 लाइन आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सटायर। सटायर क्या होता है? अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग अ पर्सन, एन आइडिया और एन इंस्टीट्यूशन इन एन ह्यूमरस वे। मीन किसी को क्रिटिसाइज़ करने वाली पोएम। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पोएम सॉन्ग किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की तारीफ़ करना या फिर किसी दुख को व्यक्त करना, तो सेम इसमें भी हमारा सटायर में यही है, किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रेनोडी। थ्रेनोडी क्या होता है? अ पोएम और सॉन्ग ऑफ ए ग्रेट सैडनेस फॉर समबडी हु हैज़ डेड फॉर समथिंग दैट हैज़ एंडेड। अब हमारे ये 3 आ चुके हैं, मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट आया था ये डायर्स। डायर्स है अ सॉन्ग संग एट अ फनरल फॉर अ डेड पर्सन एट द टाइम ऑफ, जब दाह संस्कार के टाइम पे गाया गया सॉन्ग। और इलायगी अ पोएम और सॉन्ग एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डेड। एक ऐसी पोएम, ऐसा सॉन्ग जो अपने दुख को व्यक्त करे स्पेशली उस पर्सन के लिए जो मर चुका है। तीनों में डिफरेंस देखना, ठीक है। एंड लास्ट इज थ्रेनोडो। थ्रेनोडो की अगर हम बात करें, थ्रेनोडी
अ पोएम और सॉन्ग ऑफ ग्रेट सैडनेस फॉर समथिंग हु हैज़ डेड एंड फॉर समथिंग दैट हैज़ एंडेड। ये भी एक सॉन्ग है और पोयम है जो बहुत ज़्यादा दुख को व्यक्त करता है किसी पर्सन के लिए जो मर चुका है। फॉर समथिंग दैट हैज़ एंडेड, या फिर किसी का एंड हो रहा है उसके लिए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसमें उसको याद करके, ठीक है, जो मर चुका है उसको याद करके जो गाना गा रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं बातें, उसको हम बोलते हैं इलेगी। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी का एंड भी हो रहा है या फिर कोई मर चुका है, ठीक है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो गाइज अब हम ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपने लास्ट वीडियो में मेरी कमेंट नहीं की थी। आई नो कि इतना अच्छा नहीं है, बट स्टार्टिंग है तो प्लीज़ सपोर्ट करो। और हम भी आपके लिए सीरियसली बहुत मेहनत करते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो।